एग्जाम पैटर्न समझिएगा तो आपको रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो आप फिजिकल के लिए तैयारी हो जाइएगा। चीज के बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे कि दौड़ क्या है, जंप क्या है, कितना हम लोग हाइट फाड़ना है, उस सभी के बारे में। यदि 100 में आप 30% लाते हैं तो आपको सफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, पुरुष के लिए 16 पाउंड बिगा जाएगा, अब महिला के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा। अब देखिए, हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज देखिए, बिहार पुलिस है ना, कांस्टेबल सिलेबस 23 और 24 दोनों के बारे में बता रहे हैं। 23 और 24 दोनों सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो सिलेबस है 23-24 दोनों के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से हमारी सिलेबस है। और हमारी 7 अगस्त से एग्जाम शुरू होने जा रही है। अब बच्चों, इसकी वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, उसके बारे में पूरी हम जानकारी दे रहे हैं। अब ज्यादा दिन हम लोग का समय नहीं है, और इस वीडियो को देखकर आप सिलेबस को मजबूती से तैयार कीजिए। जब तक सिलेबस आपकी तैयारी नहीं होगी, आपका जो फिजिकल आपका है वो निकल नहीं पाएगा। फिजिकल आप निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमको एग्जाम पैटर्न को समझना है। एग्जाम पैटर्न समझिएगा तो आपको रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो आप फिजिकल के लिए तैयारी हो जाइएगा। क्या हमको दौड़ है, कितना जंप है, हाई जंप है, गोला है, ये सारी प्रक्रिया के बारे में हम डिटेल दे रहे हैं। पूरी सिलेबस इसकी क्या है, पूरी फिजिकल और एग्जाम दोनों के बारे में हम बता रहे हैं। और इसकी पूरी जानकारी देखिए, इस वीडियो को हम लोग देखना है क्या होगा एग्जाम, है ना, एग्जाम पैटर्न। पूरी एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। क्या एग्जाम पैटर्न आपकी होगी उसके बारे में पूरी हम डिटेल देंगे। पूरी हम डिटेल देंगे, पूरी हम डिटेल देंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न हमारी होगी। दूसरा चीज देखिए कि कितने अंक की होगी परीक्षा। देखना है कि बिहार पुलिस की कितने अंक की एग्जाम होगी, परीक्षा कितने अंक की होगी। और दूसरा चीज, तीसरा चीज समझिए कि कैसे बनेगा मेरा मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में आने के लिए हमको कौन कौन चीज जरूरी है और किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे मेरिट लिस्ट के लिए। उसका देखिए, दौड़, दौड़ आपका हो जाएगा, ऊंची कूद हो जाएगा, गोला फेंकने के लिए होगा, और इसकी पूरी हम जानकारी दे रहे हैं। पूरी और जानकारी देते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए हम बता रहे हैं। चलते हैं, 7 अगस्त से आपका क्या एग्जाम शुरू हो जाएगी। 7 अगस्त से आपकी एग्जाम क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जब 7 अगस्त से एग्जाम शुरू होगी तो देखिए उसकी पूरी हम डिटेल दे रहे हैं। उसकी पूरी हम डिटेल, सिलेबस की पूरी डिटेल दे रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 23 और 24 दोनों के बारे में बता रहे हैं। 23, 24 और दोनों के बारे में हम बताएंगे कि 23, 24 में क्या क्या एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप समझ जाइएगा, आपका रिजल्ट 100% सही है। आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझिएगा, आप सिलेबस नहीं समझ पाइएगा, आपका रिजल्ट में बहुत बहुत सा दिक्कत आपके हो सकती है। पहले हम लोग दोस्तों सिलेबस के बारे में पूरी हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 23-24, हम लोग 23 में जो एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था और लीक हो गया था। इसी कारण से आज हम लोग फिर दोबारा 7 अगस्त से एग्जाम हम फिर से हम दे रहे हैं। और इसकी देखिए, लिखित परीक्षा का आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा है ना, 10वीं कक्षा अथवा सक्षम क्षमता होगा। इस लिखित परीक्षा में देखिए कौन कौन सी आपका पूछा जाएगा। आपका हिंदी से 6 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान। ये पूरी आपका इतना 6 पैटर्न से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। अब 6 पैटर्न से आप समझ जाइए कि किस प्रकार से हमको तैयारी करना है। गणित में कौन कौन चीज, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इस चीज को सिलेबस से देख लीजिएगा, बुक ले लीजिएगा, उसके अनुसार पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी का जो है ना, अंग्रेजी का है उसमें देख लीजिएगा कि अंग्रेजी में कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछे, कौन कौन सी चैप्टर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। गणित में देख लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। सामाजिक विज्ञान से देख लीजिएगा कि कौन कौन चैप्टर से पूछा जा रहा है। और विज्ञान चैप्टर से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चैप्टर से पूछा जा रहा है। और उसके बाद क्या है ना, उसका बाद सामान्य ज्ञान से भी देख लीजिएगा। ये सारी चीज आप एक बुक ले लीजिएगा, लूसेंट का बुक लीजिएगा, लूसेंट का बुक से अच्छा ही आपका रिजल्ट आएगा, लूसेंट का बुक ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, है ना, सामाजिक, है ना, संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न सभी तरह के आपको पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30%, सोच लीजिए कि 100 अंक का रहेगा रिजल्ट। आपको 30 नंबर आपको लाना है, 30% आपका नंबर आना चाहिए। इसके आधारित अंकों है ना, अंक को
लाने वाले उम्मीदवार को क्या किया जाएगा, इसको सफल घोषित कर दिया जाएगा, इसको सफल घोषित कर दिया जाएगा। यदि 100 में आप 30% लाते हैं तो आपको सफल घोषित कर दिया जाएगा। और इस चीज को देख लीजिए। अब इसकी पूरी और हम डिटेल जानकारी हम दे दे रहे हैं, इसकी हम पूरी जानकारी और दे दे रहे हैं, किसी दे दे रहे हैं। अब इस चीज को समझिए, अब इस चीज को समझिए। ठीक है, लिखित परीक्षा का पैटर्न हो गया और अंक कितना हो गया और अवधि देख लीजिए। जब एग्जाम दीजिएगा तो इस अवधि को देख लीजिए कि किस प्रकार अवधि है, कितना अवधि का आपका दिया जाएगा। 2 घंटा का आपका क्या एग्जाम पड़ेगा, 2 घंटा के, है ना, टाइम कितना है 2 घंटा। 2 घंटा के लिए आपको एग्जाम लिया जाएगा। 6 सब्जेक्ट तो आपको बता दिए कि 6 के लिए आपको बता दिए थे, शुरू में बता दिए कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया। अब इतिहास में देखिए, इतिहास में क्या है, भूगोल भी पढ़ना, नागरिक शास्त्र भी और शास्त्र भी पढ़ना है, और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ना है। और उसके बाद देखिए कि छठा में क्या, सामान्य ज्ञान में आपको जनरल नॉलेज आपका है, पूछ रहा है। अब प्रश्न देखिए, 100 प्रश्न है और 100 नंबर का है। 100 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा और अंक कितना रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। 100 में एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा बॉस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और अब इसमें कितना है, 30% आपका रिजल्ट आएगा तभी आपका लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आपको बताते हैं कि देख लीजिए आगे किस प्रकार से पैटर्न हम लोग को समझिए। कहता है, पहला चलते हैं, पहला टॉपिक में चलते हैं कि पहला टॉपिक में हम लोग के क्या है कि यह एक है ना ऑफलाइन परीक्षा होगी, है ना, OMR है ना बेसिस पर होगी। आंसर की है ना सेट, आंसर सेट की 2 है ना कॉपी होगी, जिसमें से एक कॉपी अदृश्य कार्बन कॉपी के रूप में CSBC के आधारित रहेगी, है ना, 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। आपका क्या है, आप जो एग्जाम दीजिएगा, जो कार्बन कॉपी है वो आपको 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा, रखेगा। दूसरा ये पॉइंट पर आते हैं कि इस परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगी, 100 होगी। आप जो बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं कांस्टेबल का, उसमें आपका कितना 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, है ना, 1 प्रश्न रहेगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन रहेगा आपका, उसमें से कितना रहेगा, 1 अंक का रहेगा, 1 अंक का रहेगा। देखिए अब दूसरा चीज समझिए, जो उम्मीदवार इस लिखित परीक्षा में 30% कितना 30% अंकों से कम प्राप्त करते हैं, उसे फिजिकल टेस्ट के लिए आयोग नहीं दिया जाएगा आदेश। उसका फिजिकल टेस्ट 30 नंबर से उसका कम रिजल्ट आएगा, 30% से उसका फिजिकल के लिए टेस्ट नहीं लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट उसका लिया नहीं जाएगा, आप दौड़ में आप नहीं जा सकते हैं। उसका देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तों के 5 गुना अभ्यर्थी का चयन फिजिकल टेस्ट के लिए किया जाएगा। यह चयन कोटिवार होगा। देखिए कोटि के आधार पर, इसकी क्या होगा, कैटेगरी के आधार पर आपका लिया जाएगा, कैटेगरी के आधार पर लिया जाएगा, कोटि के आधार पर लिया जाएगा। लिखित परीक्षा, अगला पॉइंट पे, लिखित परीक्षा एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। यह परीक्षा के उत्तीर्ण होकर आप फिजिकल टेस्ट के लिए आयोग हो सकते हैं। यदि आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उसके लिए क्या है, आपका फिजिकल टेस्ट के लिए आपको किया जाएगा। अंतिम है ना, अंतिम मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट में लाए गए अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। आप फिजिकल टेस्ट में जितना अंक लाते हैं उसकी आधार पर आपका क्या है, सब चीज आपका चयन किया जाएगा। क्या चयन किया जाएगा। अब इसका आगे चलते हैं, कि देखिए यहाँ पर क्या हम लोग का फिजिकल के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि फिजिकल के लिए देख लीजिए, है ना, फिजिकल के लिए देख लीजिए। फिजिकल के लिए क्या है कि सबसे पहले देख लीजिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल है ना, एलिजिबिलिटी क्वालिटी बात करें तो 100 अंकों की होगी। क्वेश्चन कितना का होगा, 100 अंक की होगी, जिसमें दौड़, देखिए जिसमें दौड़, गोला, ऊंची कूद, है ना, शामिल होंगे। इस परीक्षा के संबंधित सभी जानकारी जैसे रनिंग टाइम, फिजिकल एबिलिटी, है ना, फीमेल
टेस्ट, टेस्ट फिजिकल डिटेल आदि आदि आपको बारे में हम क्या करते हैं, बता रहे हैं। सभी को बारे में हम क्या करेंगे, आपको पूरी चीज को बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे कि दौड़ क्या है, जंप क्या है, कितना हम लोग हाइट फाड़ना है, उस सभी के बारे में आपको बताएंगे। जो कितना है 100 अंक का होगा, क्या होगा वो फिजिकल टेस्ट क्या होगा, 100 अंक का होगा। अब उसका कहता है बिहार पुलिस कांस्टेबल रनिंग टेस्ट के लिए देख लीजिए कि रनिंग टेस्ट के लिए अब महिला और पुरुष के कितना है, महिला और पुरुष के लिए कितना है। तो यह टेस्ट 50 अंक की होगी। दौड़ कितना होगा, 50 अंक का होगा। दौड़ कितना होगा, 50 अंक का होगा। अब भारतीय 1.6 किलोमीटर की दौड़ है ना 6 मिनट में पूरा करना होगा। आपको कितना होगा कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगा, कितना में पूरा करना है, 6 मिनट में करना है। महिला अभ्यर्थी को 1 किलोमीटर की दौड़ होगा, 1 किलोमीटर की दौड़ होगा, 5 मिनट में इसको क्या करना है, पूरा करना है। 5 मिनट में क्या करना है, पूरा करना है। अभ्यर्थी 5 से 6 मिनट के से ज्यादा लाने वाले पुरुष एवं महिला को असफल घोषित किया जाए। 6 मिनट में आप नहीं कर, 6 मिनट से आप पहले करते हैं तो आपका अंक अच्छा मिलता है। यदि 6 मिनट के बाद आप आते हैं, आपको लिया नहीं जाएगा, आपको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसकी पूरी डिटेल तो हम दिखा दिए। चलिए अब इसकी पूरी किस प्रकार से कितना टाइम है, इस सिलेबस के अनुसार चलते हैं कि क्या हमको है। देखिए यहाँ पर क्या पुरुष के लिए, यहाँ क्या है पुरुष के लिए, हम देख रहे हैं पुरुष के लिए। यहाँ महिला के लिए बता दे रहे हैं, पुरुष और महिला दोनों को बता रहे हैं कि मिनट की संख्या कितना होगा। देखिए मिनट की संख्या कितना होगा, देखिए 5 मिनट से कम में आप 50 अंक पुरुष ला सकते हैं। यदि दौड़ रहे हैं 5 मिनट से कम आप दौड़ रहे हैं तो कितना जगह 50 अंक आएगा। 4 मिनट से कम आते हैं महिला में आते हैं तो 50 अंक आपका इनका इसका भी होगा। और उसका देखिए कि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड आप लाते हैं तो 40 अंक आपका होगा, पुरुष का होगा। उसका देखिए 5 मिनट 20 सेकंड, आप 5 मिनट 60 सेकंड लाते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। देखिए दौड़ सभी का टाइम बनाया हुआ, आपको 5 मिनट लाते हैं, 5 मिनट आप दौड़ निकाल लेते हैं तो 50 अंक आता है। और 5 मिनट 5 है ना 20 सेकंड में आप दौड़ते हैं तो 40 आपका अंक आता है। यदि 5 मिनट 40 सेकंड में 40 सेकंड आते हैं तो 30 अंक मिलता है। 20 सेकंड में देखिए 40 आता है। और उसका देखिए 5 मिनट 40 सेकंड है ना, या 6 मिनट तक लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 अंक। ये पुरुष का आपका हो गया दौड़ के लिए अंक। अब महिला के चलते हैं कि महिला क्या है कि 4 मिनट से कम में आप दौड़ते हैं तो 50 अंक आपको मिलेगा महिला के में। और 4 मिनट से 20 मिनट दौड़ते हैं तो आपको कितना मिलता है, 40 अंक मिलेगा। और उसका बाद देखते हैं कि 4 मिनट 40 सेकंड दौड़ते हैं तो 30 अंक आपको मिलेगा। और उसका बाद देख लें कि 4 है ना 5 लगभग 5 मिनट दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट लमसम दौड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 20 अंक मिलेगा। और इसका नीचे चलते हैं, चलिए अब हम ऊंची कूद के बारे में बता रहे हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए कि कितना अंक आपका मिलेगा ऊंची कूद में। ऊंची कूद में देखना है कि किस प्रकार से कूदना है, कितना अंक मिलता है। सबसे पहले देखिए कि पुरुष के लिए हो गया, क्या हो गया, पुरुष के लिए हो गया, ए पुरुष के लिए हो गया, ए पुरुष के लिए हो गया, ए महिला के लिए हो गया। अब दोनों के बारे में हम बता दे रहे हैं कि दोनों में क्या है। तो हम सबसे पहले चलते हैं ऊंची कूद में। ऊंची कूद में चलते हैं कि कितना क्या अंक हमको मिलेगा। यदि आप 4 फीट फानते हैं, ऊंची कूद करते हैं 4 फीट तो आपको 13 अंक मिलेगा। यदि 4 फीट 4 इंच फानते हैं तो 17 अंक मिलेगा। यदि 4 फीट 8 इंच फानते हैं तो 21 अंक मिलेगा। अब 5 फीट फानते हैं तो 25 अंक मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि हम 5 फीट फान जाए। कितना कोशिश करिए कि हम 5 फीट फान जाए तो आपको कितना 25 अंक मिलेगा। क्या मिलेगा, 25 अंक मिलेगा। और उसी प्रकार अब महिला देख लीजिए तो महिला 3 फीट यदि फानती है तो 13 अंक मिलेगा। कितना मिलेगा, 13 अंक। यदि 3 फीट 4 इंच महिला फानती है तो कितना मिलती है, कितना है, 17। और इसका बाद क्या है, 3 फीट 8 इंच ऊंची कूद में फानती है तो कितना 21 मिलेगा। और 4 फीट फानती है तो 25 अंक मिलेगा। तो महिला लोग के भी कह रहे हैं, जो भी है वो भी सोचिए कि हम 4 फीट फाने, 4 फीट फानिएगा तो आपको 25 अंक मिलेगा। अब उसके बाद देखते हैं और आगे चलते हैं, गोला के बारे में बताते हैं, है ना।
देखिए पुरुष के लिए 16 पाउंड बिगा जाएगा, है ना। अब महिला के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा। अब देखिए गोला गोला के लिए और क्या है पुरुष के गोला के लिए, तो हम लोग चलते हैं कि कितना पाउंड है, कितना पाउंड, तो पुरुष के चलते हैं कि 16 से 17 फीट यदि गोला बिकते हैं, है ना, क्या है पुरुष 16 से 17 फीट गोला आप बिकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फीट बिकते हैं तो 13 अंक मिलेगा पुरुष के लिए। और क्या है 19 है ना, 19 फीट बिकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। यदि लमसम 19 से 20 फीट बिकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। यदि 20 फीट आप गोला बिक दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 20 अंक मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 20 अंक मिलेगा। ये पुरुष का हो गया। अब चलते हैं महिला के लिए, चलते हैं कि 12 से 13 फीट महिला बिकती है तो 9 अंक मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा, 9 अंक मिलेगा। अब इसमें देख लीजिए कि 13 से 14 फीट महिला बिकती है तो 13 अंक मिलेगा, और 14 से 15 फीट बिकती है तो 17 अंक में से 27 अंक मिलेगा, और 15 से 16 फीट बिकती है तो 21 अंक मिलेगा। और 16 फीट भी है ना, 16 फीट बिकती है, 16 से ज्यादा बिकती है तो आपको कितना मिलेगा, 25 अंक मिलेगा। अब इसी के आधार पर उसको, इसी तरह के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट आपका बन जाएगा, आपका रिजल्ट घोषित होगा। अब ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। देखिए पूरी इसके डिटेल बता दें, किस प्रकार से हमको फिजिकल में दौड़ना है, किस प्रकार से आपको लिया जाता है। एग्जाम आप अच्छे ढंग से निकाल लीजिए, और फिजिकल जो भी दौड़ है देख लीजिए किस प्रकार से दौड़ है, गोला है किस प्रकार से, इसका ही बारे में एक हम वीडियो बनाएंगे कि गोला किस प्रकार से बिकना है, दौड़ किस प्रकार से करना है, हाई जंप किस प्रकार से करना है, लॉन्ग जंप किस प्रकार से करना है, सभी के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में बताएंगे, देखिए बात आ दे कि अंतिम है ना मेगा सूची शारीरिक क्षमता परीक्षा, दौड़, ऊंच कूद, गोला फेंक लेके जाएंगे। एक क्या है, एग्जाम आप रिजल्ट निकाल दीजिएगा, उसकी वजह दौड़ फिजिकल निकाल दीजिए, दौड़ निकाल दीजिएगा। दौड़ निकालने के बाद आपका ये सारी प्रक्रिया लिया जाएगा, ऊंचा कूद है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, टेस्ट है, ये सारी प्रक्रिया किया जाएगा। आप पहले रिजल्ट की तैयारी कीजिए, उसके बाद दौड़ की तैयारी कीजिए, आपका 100% नौकरी आपका है, 100% नौकरी है। आप मजबूती से तैयारी कीजिए। अब सोचने की जरूरत नहीं है। 7 अगस्त से आपके एग्जाम पढ़ने जा रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल, जो कि हम लोग को 2023 में एग्जाम कैंसिल हो गया था, लीक आउट हो गया था। अब हमारी क्या है, जो बच्चे मेहनत करेंगे उनकी रिजल्ट 100% है। और देखिए इस तरह से आप लोग के किस तरह से दौड़ किया जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ी है कि आप जो लाइनिंग देख रहे हैं, इस लाइनिंग पे आपको बच के चलना है, बच के दौड़ना है। क्या है, बच के दौड़ना है। और लाइनिंग पे देखिए कि इस बांस से घेरा हुआ है, इससे भी बच के रहिए। बांस से यदि रहेगा वहां पर आप खोज भी लग सकता है, लेकिन उससे बच कर रहिएगा और एक दूसरे पे टकराइएगा मत। आप हिम्मत लेकर आप दौड़िएगा, ये ना कि घबरा कर दौड़िएगा, आपका रिजल्ट ऐसी दौड़ आपका कंफर्म नहीं हो पाएगा। फिजिकल पूरी है, गोला भी है और टेस्ट के लिए देखिए। और इसके बाद देखिए कि सब दौड़ रहे हैं, और हाई जंप और देखिए लॉन्ग जंप जो भी है, जो भी आपका लॉन्ग जंप दोनों महिला और पुरुष के लिए है। और इसके बारे में पूरी हम जानकारी देती हैं आपको, इसके पूरी बारे में बनाएंगे। और इसके बारे में पूरी देखिए हाई जंप और लॉन्ग जंप है, दोनों के बारे में समझा दिए, और दौड़ के बारे में समझा दिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।